सितंबर तक तालीमी अदारे 50% हाजिरी के साथ खोलने का ऐलान। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को 50% सवारियों के साथ चलने की इजाज़त। 6 अजला में आउटडोर डाइनिंग का टाइम 10 बजे तक कर दिया गया। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं कारोबार की मुकम्मल बंदिश की तरफ नहीं जा रहे। पंजाब के 5, खैबर पख्तूनख्वा के 1 ज़िले में बंदिश बरकरार रहेगी। 30 सितंबर तक वैक्सीनेशन ना कराने वालों पर सख्त पाबंदियां लगाएंगे। हुकूमत का 10वीं और 12वीं क्लास के तमाम तलबा को पास करने का फैसला। फेल होने वाले तलबा को रियायती 33 नंबर्स देकर पास किया जाएगा। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस इजलास में फैसला। कोरोना सूरत हाल के बायस दोबारा फौरी इम्तहानात मुमकिन नहीं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात साल में 2 बार होंगे। इम्तहानात को सप्लीमेंट्री इम्तहानात का नाम नहीं दिया जाएगा। के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में मजीद 78 अफराद जान बहक। मरने वालों की कुल तादाद 26,865 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 12,10,082 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 4,46,045। पंजाब में 4,15,654 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 1,69,040। इस्लामाबाद में 1,03,125। बलोचिस्तान में 32,618। गिलगित बल्तिस्तान में 10,168 और आज़ाद कश्मीर में केसों की तादाद 33,432 हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 22,61,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 46,52,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 6,80,000 से ज़ायद। ब्राज़ील में 5,87,000 से ज़ायद। भारत में 4,43,000 से ज़ायद। बरतानिया में 1,34,000 से ज़ायद। इटली में 1,29,000 से ज़ायद। स्पेन में 85,000। फ्रांस में 1,15,000 से ज़ायद। मेक्सिको में 2,67,000 से ज़ायद। ईरान में 1,14,000 से ज़ायद और रूस में 1,93,000 से ज़ायद अफराद जान से गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। 15 नकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा। सहाफ़ियों के एहतजाज PMDA के मामले पर भी गौर होगा। काबीना हैवी गाड़ियों पर इजाफी ड्यूटी ख़त्म करने की समरी पर गौर करेगी। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के चेयरमैन और अरकान की तनख्वाहों और मराद की रिपोर्ट का जायज़ा लिया जाएगा। दियामीर भाषा डेवलपमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9 पर बात होगी। पूरी दुनिया में चंद साल के दौरान अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ गईं। कोरोना से सप्लाई चेन भी मुतासिर हुई। कोरोना वबा में प्रोडक्शन कम और ट्रांसपोर्टेशन भी बंद हुई है। ज़राई पैदावार बढ़ाने पर तवज्जो दे रहे हैं। रवा माह से टारगेटेड सब्सिडी देंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले पसमानदा तबके को ज़्यादा सब्सिडी देने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की आमदन बढ़ाने पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। एक नई और मस्बत सिमत की जानिब गामजन है। गुज़िश्ता 3 सालों में हमारे मुल्क और कौम में बहुत सी मस्बत तब्दीलियां आई हैं और आप जानते हैं कि कोरोना के मनफी असरात की सबब दुनिया की तमाम मईशतें सुकड़ने लगी, मगर अल्लाह ताला के फजलो करम से और हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों की बदौलत
पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर रही। इसके बावजूद कि आप शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। मुल्क दुरुस्त सिमत के जानिब गामजन, बेहतर हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मुआशी कारकर्दगी दीगर ममालिक से बेहतर रही। लॉकडाउन में गरीब ख़ानदानों को 12,000 रुपये दिए गए। तरसीलात ज़र 19.4 अरब डॉलर तक पहुँच गई। सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, बोले स्टॉक एक्सचेंज ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। गैर मुल्की सरमायाकारी में 60% इजाफा हुआ। तरक्की का सुनहरा वज़ीर आज़म के सर जाता है। सहाफ़ती तंजीमों का पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मजवज़ा बिल के खिलाफ धरना। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स, PFUJ, RIUJ के अहदेदारों और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। सहाफ़ती तंजीमों, वकला, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों ने PMDA बिल को यकसर मुस्तरद कर दिया। हुकूमत को सहाफ़ती आज़ादी पर शब खून मारने की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत के हर जुल्म के खिलाफ सीसा फैलाई दीवार बनेंगे, शुरका का अज़्म। एहतजाज करके वॉकआउट करके दोबारा आपके पास आए हैं, ये यकीन दिलाने कि इंशाअल्लाह हम फर्दन और इज्तिमान हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला ये कठपुतली जल्द इसको पता लगेगा कि पाकिस्तान की सहाफ़ी का आवाज़ दबाने, पाकिस्तान का बहादुर सहाफ़ी को चुप करना इतना आसान काम नहीं है। 3 साल पार्लिमानी दौर में मैं आज बरमला कहता हूँ कि हमारी सियासत भी अरगमाल है, हमारी ये पार्लिमान भी अरगमाल है, हमारे पाकिस्तान के इदारे भी अरगमाल हैं, आप भी अरगमाल हैं। जहां बादशाहत होती है वहां सहाफ़त नहीं होती। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों के लिए भरपूर एहतजाज किया। मुश्किल वक्त में सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो बोले मीडिया की आज़ादी के हवाले से हम सब एक पेज पर हैं, किसी कठपुतली के काले कानून को पास नहीं होने देंगे। मौलाना असद महमूद कहते हैं मीडिया नहीं इस्लामी जमहूरियत के खिलाफ कानून साजी हो रही है। सियासत, पार्लिमान, मीडिया यरगमाल है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इंडोनेशिया रवाना। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस हलफ उठा लिया। जस्टिस मकबूल बाकी ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की सादा और पुरवकार तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। तकरीब में अटॉर्नी जनरल, विफाकी और सूबाई लॉ अफसरान, सीनियर वकला और अदालती अमले ने शिरकत की। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत। शाहिद खाकान अब्बासी, नैब प्रोसिक्यूटर मिर्ज़ा उस्मान मसूद और गवाह मोहम्मद इरफान अदालत में पेश। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह भी शाहिद खाकान अब्बासी के वकील के तौर पर अदालत में पेश। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आज़िम खान केस की समाअत कर रहे हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ नूरी आबाद पावर प्लांट मुबैना खुर्द बुर्द केस की समाअत। मुराद अली शाह की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। मिस प्रिंटिंग से मुतालिक वकला की दरख्वास्त पर नैब ने जवाब जमा करा दिया। रेफरेंस के वॉल्यूम को तमाम गिन कर दिए गए। वॉल्यूम लेते हुए आप लोगों को भी देखना चाहिए। कॉपियाँ वसूल करें ताकि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई शुरू हो। अदालत के रिमार्क्स। PIA के बेड़े में इजाफा। लीज पर हासिल करदा एयरबस तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक टेंडर के जरिए 2 तैयारे हासिल किए। दूसरा तैयारा कुछ दिनों तक पाकिस्तान पहुंचेगा। PIA के बेड़े में शामिल होने वाले दोनों तैयारे 2017 साख्त के हैं।
तैयारे PIA के बेड़े के पुराने तैयारों को तब्दील करेंगे। इन तैयारों से आरामदेह सफरी सहूलियात मुहैया होंगी। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई। कस्टम हुक्काम ने करोड़ों रुपए के सामान की स्मगलिंग नाकाम बना दी। निजी एयरलाइन की दुबई से आने वाली परवाज के मुसाफिर से 910 मोबाइल, 8 लैपटॉप और 107 कार्ड डिस्क और 7 स्मार्ट वॉच बरामद। असिस्टेंट कलेक्टर सैयदा रुश्ता मुनव्वरा काज़मी ने अमले के हमरा कार्रवाई की। और अमरीकी साइंसदानों का बड़ा कारनामा, अब ब्लड टेस्ट से भी कैंसर की तशखीस मुमकिन हो सकेगी। होली ग्रेल तरीका DNA में मौजूद निहायत छोटे केमिकल से पता लगाता है। नई टेक्नोलॉजी इंसानी जिस्म में 50 से ज़ायद अक़साम के कैंसर्स का पता लगाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। स्क्रीनिंग से गैर मामूली कीमियाई तब्दीलियों का पता लगाकर ट्यूमर की निशानदही की जा सकेगी। माहिरीन के मुताबिक कैंसर को जल्द पकड़ने से फौरी इलाज हो सकेगा।